हाँ जी। अच्छा, जेल जाना चाहते हैं आप? हाँ हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं, कितने लोग जाना चाहते हैं जेल? 5? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कौन सी जेल जाना चाहेंगे आप? सेल्यूलर, अगवाड़ा, संगारेड्डी, हिजली या फिर तिहाड़? अच्छा, तिहाड़ जाना है। हाँ हाँ, हो जाएगा। कब जाना चाहेंगे आप? मैं डेट्स चेक कर लेती हूँ। ओके ओके, लेट मी चेक द डेट्स। जी हाँ, मैं जेल भेजने की ही बात कर रही हूँ। न हिल डेस्टिनेशन न बीच डेस्टिनेशन, ये होगा जेल डेस्टिनेशन। अब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जेल्स भी आ गई हैं और अब हमारे देश में 5 ऐसी जेल डेस्टिनेशंस हैं जहां पर जाके रह के आप बिल्कुल एक कैदी वाला एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और जेल जाने के लिए आपको कोई गुनाह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है बुकिंग करने की। ये जेल्स है सेल्यूलर जेल अंडमान में, हिजली जेल खड़गपुर वेस्ट बंगाल में, येरावड़ा जेल पुणे में, संगारेड्डी जेल हैदराबाद में और तिहाड़ जेल नई दिल्ली में। ये सारी जेल्स टूरिस्ट के लिए खुली हुई हैं और तिहाड़ जेल तो कैदियों वाला एक्सपीरियंस भी देता है। तिहाड़ जेल केवल भारत का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा जेल कॉम्प्लेक्स है। ये जेल तिहाड़ गांव में है जो कि जनकपुरी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। इस जेल का ऑब्जेक्टिव आरोपी को केवल सजा देना ही नहीं बल्कि उनको रिहेबिलिटेट भी करना है, यानी कि उनको तरह तरह के स्किल्स सिखाना, उनकी मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाना, उनको एजुकेट करना और उनके मानसिक स्थिति को भी सही करना, जिससे कि वो सोसाइटी में ठीक से एक्सेप्ट किए जा सके। तिहाड़ जेल में एक दिन बिताने के लिए आप पहले बुकिंग कर सकते हैं। ये बुकिंग आप अलग अलग ट्रैवल वेबसाइट्स के जरिए करवा सकते हैं जो कि तरह तरह के पैकेजेस ऑफर करती हैं। इन पैकेजेस की स्टार्टिंग 500 रुपए से है और मेरा विश्वास करिए ये एक्सपीरियंस अपने आप में एक ही होगा। यहाँ पे एंटर करते ही आपको एक यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी और आपको रहने को मिलेगा यहाँ के इनमेट्स के साथ, यानी कि यहाँ के कैदियों के साथ। कैदियों की तरह रहना, इनकी तरह जमीन पे सोना, इनकी तरह सारे काम करना, इनकी तरह अलग अलग स्किल्स की ट्रेनिंग लेना और बहुत कुछ जो यहाँ के कैदी लोग करते हैं। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फील एट जेल वाला एक्सपीरियंस ही देगा। बचपन में हम लोग घर घर खेलते थे, कभी मम्मी पापा बनते थे, कभी कुछ बनते थे, कभी कुछ बनते थे और अलग अलग किरदारों को एक्सपीरियंस करते थे। कभी आपने सोचा था कि आप एक कैदी होने का भी एक्सपीरियंस ले सकेंगे? वेल, ये तिहाड़ जेल अथॉरिटीज का ही इनिशिएटिव है जिससे आप इन कैदियों की लाइव्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और समझ सकते हैं इन अथॉरिटीज का एफर्ट ऐसे लोगों को नॉर्मलाइज करने में। यहाँ आप कुछ सिलेक्टेड कैदियों के साथ ही रह सकते हैं जिनका चयन होता है उनके बिहेवियर के आधार पर। आप हर किसी कैदी से नहीं मिल सकते। हालांकि आप यहाँ पर टूरिस्ट की तरह आते हैं, लेकिन आपको भी वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो यहाँ के कैदी फॉलो करते हैं। तो टूरिस्ट होने के बावजूद आप इस स्टेकेशन को ऐसा मत समझिए कि कुछ प्लेजर के लिए है, बल्कि एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आप यहाँ पर आते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। हालांकि आप यहाँ पर टूरिस्ट होंगे, लेकिन आपको कैदियों की यूनिफॉर्म पहनी होगी और आपको एक बड़े कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिलेगी। जेल अथॉरिटीज ये इंश्योर करेंगी कि आपकी यूनिफॉर्म जो कैदियों वाली होगी बिल्कुल प्रॉपर हो। मेरे जैसे हर चीज को कैमरे में कैद करने वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी अलाउड नहीं है। आपको ओपन या सेमी ओपन कॉम्प्लेक्सेस में कैदियों के साथ रहने का मौका मिलेगा। ये सब एकदम टाइट सिक्योरिटी में होएगा। आप इन कैदियों के साथ वक्त गुजार सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इनकी कहानी सुन सकते हैं, इनकी जिंदगी के बारे में जान सकते हैं, इनकी फैमिलीज, इनके बैकग्राउंड सब समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप इनके साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं जो कि इन्हीं द्वारा प्रिपेयर किया गया होगा। यहाँ की सुपरिंटेंडेंट्स ने ये रेकमेंड किया है कि यहाँ पर एक फांसी कोठी भी बनाई जाए जो कि जेल के फीचर्स में कुछ एडिशन होगा। हालांकि मुझे ये बात कुछ अजीब लगी, क्योंकि जहाँ पर आप प्रिजनर्स के साथ उनकी स्टोरी शेयर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वहीं उसी कॉम्प्लेक्स में इस तरह की फांसी कोठी का होना मुझे नहीं लगता कुछ ठीक लगेगा। बट एनीवेज, जो बात है वो तो है। यहाँ पर कैदियों को तरह तरह की आर्ट सिखाई जाती है, जैसे कारपेंट्री, हैंडलूम वीविंग, टेलरिंग, कमर्शियल आर्ट और यहाँ तक कि बेकिंग भी। कैदियों द्वारा बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि अब मार्केट में भी अवेलेबल हैं। जेल के ठीक बाहर भी इनकी दुकानें लगती हैं। ये प्रोडक्ट्स बहुत ही क्वालिटी मटेरियल और साफ सफाई में बनाए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स को बेच के कमाया गया पैसा इन कैदियों के फैमिलीज और इनकी भलाई के लिए यूज होता है। आपको पता है यहाँ का कारपेंट्री यूनिट तरह तरह के फर्नीचर आइटम्स भी बनाता है, जैसे डबल बेड, डाइनिंग सेट, चेयर, सोफा, क्लासिकल वुडन आर्ट प्रोडक्ट्स जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल जगहों पर भी यूज होते हैं। इस जेल फैक्ट्री में एक समय में 400 कैदियों को ट्रेनिंग दी जाती है। जेल अथॉरिटीज के साथ साथ इन कैदियों के लिए भी गर्व की बात है कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली एनसीआर की तरफ से इनको 60,000 डेस्क बनाने का ऑर्डर आया था। ये सारा फर्नीचर दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में यूज होने वाला था और इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू 12 करोड़ रही। यहाँ के वीविंग और टेलरिंग यूनिट्स भी बहुत कुछ बनाते हैं।
ये पहले कैदियों को ट्रेनिंग देते हैं और इनके जरिए बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे दरी, खीस, फुट मैट, डस्टर और जने क्या क्या। और तो और ये रेडीमेड गारमेंट्स भी बनाते हैं और जो यहाँ की यूनिफॉर्म होती है ना वो भी ये खुद ही बनाते हैं। यहाँ का केमिकल यूनिट बनाता है सरसों का तेल, फिनाइल एक्सेट्रा, और ये सरसों का तेल बल्क मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। यहाँ के प्रोडक्ट्स प्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का पेपर यूनिट एनवायरमेंट फ्रेंडली और हैंडमेड पेपर बनाता है जो कि बनता है 90% ऑफ होजरी कटिंग वेस्ट से। ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे फाइल कवर्स, एनवलप्स, कैरी बैग्स, जिनकी डिमांड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी होती है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी होती है। यहाँ का फूड प्रोसेसिंग यूनिट ट्रेन करता है इन कैदियों को और बनाता है अचार, पापड़, मुरब्बा और पता नहीं क्या क्या। इनका पॉटरी यूनिट भी है और शू मेकिंग यूनिट भी है जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो मैंने भी यूज किए हैं। मैं एक बार इनके यहाँ से हिना लेके आई थी और लाई थी फेस पैक जो की क्वालिटी में काफी अच्छे थे। तिहाड़ जेल में एक डे स्पेंड करने के लिए चार्जेस 500 रुपए हैं। सेम इसी तरह का एक्सपीरियंस आप तेलंगाना के संगारेड्डी जेल में भी ले सकते हैं जो कि 220 साल पुरानी है और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। ये एक स्टेट गवर्नमेंट टूरिस्ट ड्राइव है जिसके भी चार्जेस होंगे 500 रुपए पर डे। है ना बेहद इंटरेस्टिंग बात। आप भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? अपनी अपनी ओपिनियंस हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल नॉलेज विद शैब्स।